नमस्कार दोस्तों। धर्मशास्त्रों में भगवान कृष्ण की वृंदावन में बाल लीलाओं में गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा सबसे अद्भुत और लोकप्रिय मानी जाती है। यह कथा न केवल भगवान की दिव्य शक्ति को दर्शाती है, बल्कि अहंकार पर भक्ति और विवेक की जीत का भी संदेश देती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल से ही गोकुल और वृंदावन के ग्वाले हर साल बारिश के देवता इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है, जिससे खेतों में हरियाली आती है और गायों को चारा मिलता है। इसीलिए वे बड़े उत्साह के साथ तरह तरह के पकवान बनाकर इंद्रदेव को भोग लगाते थे और उनकी पूजा करते थे। एक बार जब ग्वाले इस पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने, जो उस समय एक नन्हे बालक थे, अपने पिता नंद बाबा से पूछा कि हम यह पूजा क्यों करते हैं और किसको समर्पित है। नंद बाबा ने बताया कि यह पूजा इंद्रदेव के लिए की जाती है, जो कि बारिश करते हैं और हमारी गायों और फसलों को जीवन देते हैं। तब कृष्ण ने अपनी अद्भुत बुद्धि से नंद बाबा को समझाया कि हमारी गायों को चारा गोवर्धन पर्वत पर मिलता है। गोवर्धन पर्वत पर उगने वाली घास ही हमारी गायों का पेट भरती है और उन्हीं गायों के दूध से हमारा जीवन चलता है। हमारी गायों के कारण ही हम सुखी हैं, इसीलिए हमें इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, अगर इंद्रदेव बारिश नहीं करेंगे तो हमारी गायों को चारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका पेट घास से ही भरता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत ही हमारा असली पूज्य है। कृष्ण के तर्कों के से सभी ग्वाले और नंद बाबा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि इस साल वे इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन जब इंद्रदेव ने देखा कि गोकुलवासी उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर अपने मेघों को आदेश दिया कि वे गोकुल और वृंदावन पर अपनी मूसलाधार बारिश करें कि पूरा गांव पानी में डूब जाए। इंद्र के आदेश पर भयंकर वर्षा शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब लगातार 7 दिनों तक बारिश नहीं रुकी, गांव में बाढ़ आने लगी, तो ब्रजवासी और उनकी गायें भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। तब कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों और उनके पशुओं से पर्वत के नीचे आश्रय लेने को कहा। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर संभाले रखा, जिससे गांव के सभी लोग और जानवर सुरक्षित रहे। यह देखकर इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण है। अपनी हार स्वीकार करते हुए इंद्रदेव ने बारिश रोक दी और खुद कृष्ण के पास आकर क्षमा मांगी। उन्होंने कृष्ण को गोविंद के नाम से संबोधित किया और उनका राज्याभिषेक किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और जो अपने भक्तों की रक्षा करता है वही सच्चा पूज्य है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।